माया रहेगी, लेकिन उसमें डरना नहीं है। इसको कहेंगे पवित्रता। और महावीर बनना है। हर तरह के विघ्न आएंगे। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6:2। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। कौन सी हिम्मत बनी रहे, भल कितने भी हंगामे हो, पवित्रता। सितम सहन करना पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो, चाहे कितने भी हंगामे हो। क्योंकि शिवा भगवान ने श्रीमत दी है, तो फिर मुझे पवित्र बनना ही है। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाबा ने कहा कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। तो हिम्मत चाहिए पवित्र बनने की। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों की गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है। बाप से, क्योंकि गाया हुआ है, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज है वह इसमें आ नहीं सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले शुरू से लेकर, बाकी और कुछ बातों पे नहीं, प्योरिटी पर झगड़े ही चले। तो बच्चे बड़े होते हैं, कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बिगर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ भी नहीं है। इतने अच्छे भक्ति वाले गीता पाठी कहने सो कॉल्ड, लेकिन समझते ही नहीं है कि काम महाशत्रु है। तो फिर गीता क्या पढ़ी। हाँ, पवित्रता नहीं, काम महाशत्रु तो लिखा है ना। कामेशु क्रोधेशु, ये तो लिखा है। तो फिर और फिर कंसेप्ट जो हमारी बिलीफ्स है वो चेंज नहीं हुई। तो फिर क्या की गीता पढ़ी। और फिर वो नियम पूर्वक, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन पढ़ी, नियम पूर्वक वो पाठ करते हैं। तो क्या पाठ किया फिर। वो बिलीव ही देखो, जैसे अगर मैं आप मुरली सुन रहे हो, आप सभी रोज सुन रहे हो, आप बिलीव ही नहीं करो उस बात को, तो फिर दुनिया वाले ही कह देंगे ना, फायदा क्या तुमको वहां जाके, क्योंकि बिलीव तो करते नहीं है उस बात को। तो ये बच्चे बड़े होते तो फिर कहेंगे शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं है। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे।
जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बच्चे पवित्रता में क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, बहादुरी भी चाहिए, करेज चाहिए। मतलब एक बार का तो खड़खड़ आवाज होगी, पटरी, एक पटरी से दूसरे पटरी में गाड़ी जाएगी। अगर खड़खड़ आवाज नहीं हो रही मतलब पटरी चेंज भी नहीं हुई है इसका, ये भी एक हो जाता है। तो इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। तो आज कितने वर्ड बताए? पहले था पवित्रता के लिए हिम्मत। माया के तूफान आएंगे, डरना नहीं है। हाँ, आज जो बताया सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं, फोर्थ महावीर महावीरनी। हाँ, ये श्रीमत हाँ, पर नथिंग हो, कुछ भी होता है नथिंग। श्रीमत पर चलकर पवित्र रहने की हिम्मत रखो। तो बाबा कहते हैं अब उसमें दोनों हिम्मत है, एक है तो खुद के लिए, एक होता है दूसरे के लिए भी। वही समाज क्या कहेगा, क्या कहना है समाज को, ये भी एक डर है, लोक लाज। यही होती है। तो बाबा कहते हैं सिवाय पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला, बड़े बड़े घरों से निकल आए। देखो ना आप, मनमोहिनी दीदी ट्रस्टी, जसलोक ट्रस्टी, बॉम्बे में जो जसलोक हॉस्पिटल है उस फैमिली से बिलोंग करते थे, चाचा मूलचंद थे। कोई की परवाह नहीं की, जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। दीदी ना वो तो, हाँ, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो, इतनी हिम्मत थी। युगलों को कह दिया, दादी जानकी, दीदी मनमोहिनी, पुष्प शांता दादी, निर्मल शांता दादी, बाबा की बेटी। बाबा की बेटी 2 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड था। तो यू कैन इमेजिन कौन से फैमिली से बाबा ने शादी की होगी उस समय, 2 मंथ्स। और जैसे ही फिर बाबा का ज्ञान मिला, बाबा को बहुत अफसोस हुआ, अरे मैंने क्यों की शादी की इसकी। तो यही हिम्मत है। तो बाबा कहते हैं पवित्र रहना हो तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल आया, नथिंग न्यू, वही अखबारों में स्ट्रॉन्ग। मतलब इतना बाबा रिस्पेक्टेड, रॉयल फैमिली, वैसे भी गुणों से रिस्पेक्ट, फिर जो प्रोफेशन जा था उसमें रिस्पेक्ट बाबा का। तो इतना रिस्पेक्ट होकर भी फिर जब ऐसी बात कही तो फिर कहा ना सभी कि 400 चाहिए, अखबारों तक आ गया। नहीं, 16,108 चाहिए, तो उसमें से 400 इतने था चाहिए। है, हाँ, 16,100। बड़ा भाई जब ये सब हो रहा था तो बड़े भाई तो एक बार आया बाबा के पास, बोले क्या कर रहा है तू, कुछ समझ में आता है? क्योंकि इतना रिस्पेक्ट कृपलानी फैमिली की समाज में। भोला बाबा को बहुत कुछ सुनाया, बाबा एकदम चुप। तो फिर दादी सब वो गया सुना के, फिर दादी ने पूछा बाबा कुछ तो बोले आप। बोला बच्ची, उल्टी होती है ना तो निकालना होता है। निकाल दिया उसने, क्योंकि वो कह रहे कि तुमको होश है कहाँ हमारी फैमिली और तुम क्या क्या हो रहा है। कितनी रिस्पेक्टफुल फैमिली थी बाबा, बाबा खुद सबसे कितने रिस्पेक्टफुल थे। तो हमारे पिताजी ने भी तो कितना की सहन किया ना, अगर हमें सहन करना पड़े। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? ये तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को भी बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है। 2-3 बार बाबा ने कहा आज। मतलब जितना हो सके अपने बच्चों को, रचना मतलब चिल्ड्रन, अपने बच्चों को ये ज्ञान दो, मोटिवेशन करो
फिर उस आत्मा का अपना पार्ट है। अपने तरफ से मोटिवेशन ज़रूर करो। तो बाप जानते हैं इस समय सारी क्रिएशन इस समय पतित है। मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना, तो बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होता है, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे। बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। पतित तमोप्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापन करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया, ये सबकी बुद्धि में है ना। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात 21 पीढ़ी कहते हैं। क्यों पूरी कहते हैं? एज लेकर के जाएंगे ना। जब वृद्धावस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। सतयुग में मैंने सुनाया सत्य वो वृद्धावस्था होती है शरीर कैसे छोड़ता है, वो भी सुना होगा ना इसमें अपना हमारे वीडियो में सुना, बाबा दादी ने जो सुनाया था। स्वयंवर के बाद फिर शरीर कैसे छोड़ती है, नहीं सुना? नहीं, रिफर नहीं किया होगा। नहीं, वो तो मुरली में आया, लेकिन ऐसे बाबा का तो बाबा कहते हैं। तो बाप राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई समझते नहीं है। जब वृद्धावस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बुद्धि से काम लिया जाता है। कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। देखो, मंदिर मूर्ति मंदिर में रख होती है, मतलब घर में भी रख सकते हैं, फिर मंदिर में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं मंदिर में? वाइब्रेशन। और तीसरा संगठन होता है। पवित्रता होती है। पवित्रता तो नहीं होती वहां, लेकिन एक संगठन होता है। पवित्रता सिर्फ बाबा के घर में होती है। मतलब वो एक सेम माइंडसेट की गैदरिंग होती है, अगर है तो एक माहौल होता है। तो इसी तरह सेंटर पर हम क्यों जाते हैं? का क्या कारण है सेंटर पर जाते हैं? क्योंकि ये वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस जूम पे नहीं मिलेंगे। मिलते हैं वाइब्रेशन जूम पे। सेंटर का जो वाइब्रेशन है, परिवार की फीलिंग नहीं आती है। कई जगह से है कि 6-6 बार मुरली सुनते, बहन जी कैसे बाबा से मुरली, क्लोज की फीलिंग आती है सेंटर बाबा से बच्चे। मुरली। और मुरली कैसे सुनते हैं? लेटे लेटे भी सुन लेते हैं, स्नान करते करते भी सुन लेते हैं मुरली। बस मुरली सुन ली। मुरली स्टडी है, डिसिप्लिन है। हम बहुत बड़ा अपना एक नेचर डेडिकेट कर रहे हैं, खो रहे हैं डिसिप्लिन का। नहीं, बच्चों में क्यों स्कूल में जाते हैं डिसिप्लिन, घर में पढ़ाओ। तो ये डिसिप्लिन का नेचर हम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कन्वीनियंट के नाम पे।
इसलिए बाबा ने कहा कि क्यों जाते हैं दूर-दूर से मंदिर में? तो क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? चीज़ तो एक ही है, फिर इतना दूर-दूर क्यों जाते हैं? अभी तुम जानते हो जन्म-जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भपका देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गया। फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएँगे। वहाँ आकर फिर विमान बनाएँगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज़ें हैं। ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुःख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगा। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें बच्चे डरने की बात ही नहीं। हम्म, करके क्या करेंगे? गाली देंगे। गाली तो इनको भी बहुत मिली है। गाली देंगे ना ज्यादा से ज्यादा, क्या करेंगे? मतलब एक्चुअली वही है ना, बाबा के पास कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो नहीं आई हो। साकार बाबा का है कोई परिस्थिति जो नहीं आई है साकार बाबा का? कोई भी नहीं आई है। सारी मतलब चाहे बेगरी पार्ट हो, चाहे प्योरिटी के लिए गालियां हो, वैसे संबंधों का सुख बहुत था बाबा को, लेकिन समाज का जो लेवल है वो तो सहन करना ही पड़ा ना बाबा ने। तो कौन सी ऐसी हम कहते कि ये मेरे पास आई है ना, ये मुश्किल है, बाबा को थोड़ी कभी आई है ये वाली। हम्म, मतलब अगर चलो शरीर का कर्म भोग इतना नहीं आया तो बाबा के टाइम टेबल देखो, वो तो बाबा का डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के कारण कितना शरीर का वो वाला हिसाब किताब नहीं। पर बाकी तो बहुत सारे हिसाब पेपर्स तो आए ना। तो बाबा ने गाली भी तो इनको बहुत मिली। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते, अब कृष्ण तो गाली खा न सके। गाली तो कलयुग में खाते, श्री कृष्ण गालियां खाते। वहां कौन देने सतयुग में गाली देने वाला कौन होगा? तो तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा। बीच में कभी हो न सके, जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। यह है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। सब नई नई बातें दिख रही है ना यहाँ, नहीं है ना? जो शास्त्रों में नहीं सुनी थी। तो क्या जवाब देंगे लोगों को? भाई ये तुम्हारी तो नई बात है, हम भी तो शास्त्र पढ़ते आए हैं। पुरानी बात है, नई बात है सारी। नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। भाई नई दुनिया लानी है ना तो नई बातें चाहिए। वापस हमको द्वापर युग नहीं लाना है जो पुरानी बातें हम यूज करेंगे उसको। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कहे कि ये सब बातें फिलॉसफी की बातें, धारणाओं की बातें, ज्ञान की भी बातें, विजडम की बातें सब नई नहीं है। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। ये बातें किसकी जल्दी समझ में जल्दी आती नहीं है, जब तकदीर में हो तब तो कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है महावीर। महावीर बोलो भाई, इतना स्लो। दृढ़ संकल्प रहे, चाहे कितने भी तूफान आए कहीं भी, अटल और अडोल रहे। लेकिन हिले नहीं। प्योरिटी पे सबसे ज्यादा तूफान आएंगे। और है हमारे बाबा के इस प्लेटफॉर्म में भी ऐसे महावीर बच्चे हैं। तूफान आते हैं, लेकिन जहां तूफान में संग छोड़ दिया ना फिर वो हिल जाते हैं। बोलो और ब्राह्मण तो ऐसे कहते हैं। तो हमने कहा भाई सुनो आप, 10 ब्राह्मणों की सुनो, ठीक है, फिर क्या करेंगे? 4 ब्राह्मणों की 4 राय होगी।
और सब अपने-अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग हमको राय देंगे। हर ब्राह्मण भी ना, सिर्फ बाबा, श्रीमत और किसी की मत नहीं, वो हिलेगा नहीं। अब अवस्था हो न सके, होनी है ज़रूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर का मालिक बनाने, लायक बनाने। कल्प पहली मिसल, नर का विनाश तो होना ही है। सत्युग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी है वननेस, एक धर्म होना चाहिए, यह भी किसको पता नहीं है। कहते हैं ही राम राज्य, रा, किसको पता ही नहीं है कि राम राज्य और रावण राज्य अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े ना। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा, मतलब नब्ज देखकर राय देते हैं बाबा हर कोई के। अब हम सोचे बाबा ने उसको कहा, फिर हमको वो कन्वीनियंट लगता है, हम सोचे मैं भी वैसे कर लूं। तो बाबा ने बच्चे को कहा, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। मौत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। उनको शादी करा देंगे। कई ऐसे बच्चे को कहा था ना, नारायण दादा बाबा ने, वो जब जा रहा था तो बाबा, एक तो बाबा ने पैसे नहीं दिया, फिर कहा कि जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी बैठे हैं, करा देंगे। करा दिया। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा। ऐसे जब बाबा ने कहा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, किसी ने, कुमार था, बाबा को पूछा कि बाबा संबंधी बहुत दुख दे रहे हैं, शादी कर लूं? उन दिनों तो बाबा 1 to 1 मिलते थे ना, तो बाबा क्या कहेंगे, भले करो। हाँ, मतलब क्योंकि बाबा ने कहा पूछ रहे, मतलब पहले इच्छा है, और नहीं बाबा कहे और करे तो फिर तो विकर्म हो जाए। तो बाबा क्या करेगा? फिर कोई ना कोई निकल पड़ा। एक होता है कि भई ऐसी हालत में मुझे क्या करना है ये राय दो। एक होता है मैं करूँ, फिर तो मतलब डिसाइडेड है ना, तुमने डिसाइड ही किया है। फिर क्या राय देंगे? बहुत मित्र हाँ, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है, पूछते हैं, बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं। हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? ऐसी भी स्टेज होती है। तो क्या करना है? क्योंकि इसके कारण घर से निकाल देते, अच्छा खासा परिवार था। हंगामे तो हुए ना। बाबा के घर में रहो। हाँ, कई ऐसे निकले हैं। बाबा कहते हैं, अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं है। ज्ञान मिला, सगाई हुई, ज्ञान मिला, तो अब क्या करें? तो राजी करो, हर्जा नहीं है। तो हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ना, ये पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। ऐसे केसेस भी हुए हैं बाबा के। मेहता भाई, कोकिला बेन, रजौरी गार्डन के मेहता भाई, पुराने बाबा के समर्पित बच्चे हैं। सगाई हुई थी, फिर ज्ञान मिला, जचा, अब क्या करे? तो बात की फिर, तो कोकिला बेन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर। फिर वो कोकिला बेन भी समर्पित है, मेहता भाई भी समर्पित है। शादी हुई ना, मतलब एंगेजमेंट हुई थी, बात पूछी। ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं। उस समय के देखो बाबा ने क्या कहा, तुम मानती हो ना कि हथियाला जब बांधते तो कहते हैं ना, पति तुम्हारा गुरु। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो।
तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा, अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना। लेकिन है बाबा के बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे, बाबा के बहुत पक्के महावीर बच्चे हैं, और सचमुच वो ग्रो भी वैसे ही करते हैं। फिर वो इंटरनली भी ग्रो करते हैं, योग भी उनका, और एग्जाम्पल है पूरे समाज के लिए। बाकी रमेश भाई भी है, रमेश भाई चैटर। इस टाइप का नहीं एग्जाम्पल है, एंगेजमेंट वाला एग्जाम्पल नहीं है। एक है गंधर्व विवाह, वो एक केस अलग है, वो तो बांधी ली थी, बाबा ने कराया। पर ये वाला केस डिफरेंट है। मतलब उनका तो शादी होने के बाद आई ज्ञान में बाबा। तो तुम मानती हो? अच्छा, मैं हुक्म देता हूँ, हिम्मत चाहिए ना। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। एक्चुअली ये हिम्मत उन्हीं को आएगी, एक तो संग चाहिए वैसा। ब्राह्मणों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहनों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक वाइब्रेशन चाहिए, वो एक एनर्जी, सामने सामने वो फील करना होता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए तो ऐसे में बड़ी बात नहीं है। युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं। जितना जितना संग होता है ना, पता भी नहीं चलता है फिर संग के कारण। तो भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है। क्योंकि समझते हैं ना, लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? अब ये आदत कहाँ से निकली? सतयुग में तो ऐसे लक्ष्मी पैर नहीं दबाने वाली है, तो ये कहाँ से निकली? ये है इधर की हैबिट, द्वापर युग के। जब काम चिता पर बैठेंगे तो फिर क्या हो गया, स्त्री की ये हालत हो गई, मतलब ये लेवल हो गया। भक्ति मार्ग के चित्रों से सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या? जो लक्ष्मी पांव दबाएगी। एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो ये लेवल बताया है ना, कोई पैर दबाने का। और क्यों लक्ष्मी का बताया? भाई कोई दासी को रख लो। हाँ, लक्ष्मी का ही क्यों बताया? क्योंकि जब स्त्री की ये लेवल आ गई तो फिर ये लेवल है, फिर उसका फिर मतलब जब ये विकार आ गया तो स्त्री की ये लेवल है। तो इसलिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात होती है ना। तो बाबा कहते हैं थकावट की तो बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है। सतयुग में तो थकावट नाम की चीज ही नहीं। वहां दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना। छोटेपन से वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। रिस्पेक्ट बाबा को कितना था वैसे। प्योरिटी रिस्पेक्ट है, इम्प्योरिटी आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन है, डाड़े से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते हैं पतित दुनिया में। हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सच खंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है ना। तो बच्चे, मीठे बच्चों, क्या करना है? क्या फोकस है आज का? पवित्र रहो। हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत रखो। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है, इसकी हिम्मत रखो। श्रीमत पर चलना हिम्मत की बात है, मनमत पर चलना क्या है? जो मनमत पर चलते हैं ना, उसको हिम्मत की बात नहीं होती है। और जो मनमत पर चलते वो अभी राजा है, मतलब वो फिक्स कर रहे वहां सीट कौन सी है हमारी। क्योंकि अभी जो राजा है वो वहां थोड़ी राजा बनेगा। प्रजा या दास दासी।
इसलिए श्रीमत पर चलो। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर का मालिक बनाते, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना चाहिए, वारी जाना है, तब उनको अपना वारिस बनाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाबा को वारिस बनाओ। पहले तो पवित्रता पे बात चली, अब बाबा कहते बच्चे वारिस बनाओ। वारिस बनाओ, वारी जाना, वारिस बनाना। वारिस बनाना मतलब जैसे बाबा जो बच्चे वारिस मतलब जैसे बच्चे को वारिस बनाते हैं ना, वर्षा देते हैं, तो वैसे बाबा मेरा चाइल्ड है, तो बाबा का वर्षा उतना ही होगा। एक बहन थी, उसको 2 बेटे थे, बाबा को बेटा बनाया, तो जब प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ तो 3 में डिवाइड किया। बड़ा बेटा शिव बाबा है, तो शिव बाबा को भी मिलेगा मेरा, और लिटरली किया उसने, बेटा है। वारिस बनाना ऐसे ही मतलब बाबा मेरा बेटा है, बच्चा है, ये कहने की बात नहीं है ना, बहुत बड़ा। वैसे भी दुनिया में भी किसी को भाई कह दो, बेटा कह दो, तो भी नहीं चलता है कि खाली बेटा कह दो, मतलब बोल दो और फिर करो नहीं। तो तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहाँ ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख। ये ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो, ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों नमस्ते। को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। बाबा Thank you. शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। पवित्र जरूर बनना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। अच्छा वरदान है, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने चलने खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। कौन सी आत्माएं? विश्व परिवर्तक, विश्व सेवाधारी। तो जिसको बहुत बड़ा काम करना है ना, तो उसको बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रहम और कल्याण की दृष्टि, और दूसरा है अपनी शक्तियों से आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। किसी में पेशेंस नहीं है
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरी शांति उसको पेशेंस दिलाएगी। ये संकल्प आया कि इसमें तो पेशेंस ही नहीं है, इसमें तो यही नहीं है। तो विश्व परिवर्तक मतलब वो अपनी भिकारी आत्माओं को अधिकारी बनाए। तो ऐसे हर सेकंड बोल और कर्म सेवा में लगाने वाले। तो इसलिए उन बाबा ने कहा कि उनके खाने, देखने, बोलने सब में सेवा समाई हुई है। तो ये है विश्व परिवर्तक। तो आज का स्वमान भी रहेगा, मैं हर कर्म से सेवा करने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में दृष्टि भी आ गई। मेरी दृष्टि भी सेवा करे, शब्द भी सेवा करे, देखने, चलने, खाने सब में सेवा है। देखो, बोलने करने में तो कॉमन है सेवा होना, लेकिन देखना, खाना, चलना, इसमें भी सेवा हो। ये सेवा कौन करता है? हम में से। देखना, चलना और खाना, उसमें सेवा। तो वो भी है, ये सेवा है। अब जैसे आप सभी वीडियो ऑन करते हो, लिखते हो, ये भी सेवा है। जो बाबा के घर आ रहे हैं तो वो इतना चल के आते हैं, वो सेवा है। ये जो सेवा करते हैं ना, वो शायद बोलने वाला तो चलो ठीक है, कोई एक निमित्त बनेगा, लेकिन ये सेवा है। स्लोगन है, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में सफल करना। मैं दृष्टि वृत्ति से सेवा करने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। दृष्टि मतलब हर कर्म से सेवा करने वाले। तो उसमें मेन ये अंडरलाइन करे, देखना, चलना, खाना। इसमें भगवान उवाच है, मातेश्वरी के महावाक्य, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवान उवाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती रहती है। सत्युग में तो यह प्रकृति कैसे रहती है? सत्युग में प्रकृति बड़े अदब से रहती है। इसलिए देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं। तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यह क्या फर्क है? खुद भूखे मरेंगे, लेकिन ठाकुर जी के पोशाक देखो, खुद एकदम सिंपल सिटी में रहेंगे, सिंपलिसिटी। तो इसका क्या मीनिंग है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। तो वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे। तो राज क्या था देवताओं की इस तरह पूजा के? अगर कोई रॉन्ग कर रहा है और उसने तलवार लेकर मारा, वो तो फिर आजकल दुनिया में भी करते हैं। कोई रॉन्ग करता है तो हाथ उठा देते हैं, शूट कर देते हैं। तो फिर उनकी भी पूजा होनी चाहिए। अब वो जो रॉन्ग जो भी हाथ उठाने वाला कहेगा ना कि उसने इतनी गलती की तो मैं भी करूं, यही तो लॉजिक तो ये देगा। तो फिर तो वो सभी देवता, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली फिर वो वायलेंस नहीं था, ये था उनका राज।
कि निर्विकारी प्रवृत्ति में वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल अवस्था में थे, विकारी, परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए। ये देवताओं के लिए निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग था, अभी विकारी प्रवृत्ति मार्ग, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए, इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्माएं विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में चाहिए व्यवहार। पहले व्यवहार या पहले परमार्थ? पहले परमार्थ फिर व्यवहार। लोग सोचते कि पहले व्यवहार बाद में परमार्थ, टाइम मिला, समय मिला, एनर्जी रही, धन रहा, तो फिर बचा कुचा परमार्थ। बाबा कहते पहले परमार्थ, मम्मा कहती फिर व्यवहार। परमार्थ फर्स्ट फिर व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। परमार्थ मतलब क्या? परम अर्थ, जो बाबा ने वो सुप्रीम के मत के अकॉर्डिंग चलना, मीनिंग के अकॉर्डिंग चला, परम अर्थ, इसको कहते परमार्थ। तो शिव बाबा जो कहते उसके अकॉर्डिंग चलना, उसको कहेंगे परमार्थ। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है 6th है ना। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो, ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा की ये संस्कार, ये पाठ पक्का करो, तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। आत्मा बोल रही है, आत्मा कर रही है, ये पाठ पक्का करो तो शुभ भावना रहेगी। तो ये थे आज के महावाक्य, पूरी आत्मा पर चल रहे हैं ना अव्यक्त इशारे भी। तो आज का पुरुषार्थ,